मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। नमस्कार मित्रों, आज मैं अपने YouTube चैनल सनातन धर्म शास्त्रों की चर्चा के माध्यम से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे षटतिला एकादशी भी कहते हैं, उसके बारे में प्रकाश डालने के लिए उसका व्रत, कल को एकादशी का व्रत है 6 जनवरी 2024। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस दिन अपने जीवन में 6 प्रकार से तिलों का व्यवहार अपनी दैनिक दिनचर्या में करना चाहिए। इसीलिए इसको षटतिला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन तिलों के जल से स्नान करना चाहिए, तिल से उबटन लगाना चाहिए, तिल से हवन करना चाहिए, तिल मिले जल का पान करना चाहिए, तिल का भोजन करना चाहिए। तिल का दान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। कहा भी गया है, तिलस्नाई तिलोदवर्ती तिल होमी तिलोदकी, तिल भुक्त तिलदाता च षटतिला पापनाशनः। इस दिन काले तिल तथा काली गाय का दान भी करने का भी बड़ा महत्व है। वैसे अगर षटतिला एकादशी व्रत के विधान को अगर हम जाने, तब प्रातः काल में स्नान करके श्री कृष्ण के मंत्र का नाम स्मरण करना चाहिए, मंत्र का जप करना चाहिए, दिन भर उपवास करना चाहिए और एकादशी की रात्रि में जागरण करना चाहिए और रात्रि में तिल के द्वारा हवन करना चाहिए। भगवान का पूजन कर भगवान को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और अर्घ्य प्रदान करने के लिए जो मंत्र होता है सज्जनों, वो मैं आपको बतला रहा हूँ। सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वजः ग्रहाणर्घ्य मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगतपते। इस मंत्र के द्वारा आपको भगवान को अर्घ्य देनी चाहिए। भगवान को नैवेद्य में भी तिलयुक्त फलाहारी सामान वहाँ रखना चाहिए, तिल के लड्डू इत्यादि रखने चाहिए, तथा ब्राह्मणों को भी तिलयुक्त फलाहार उनको भोजन कराना चाहिए। और जो षटतिला एकादशी का व्रत है सज्जनों, वो अनेक प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। और इस व्रत के संदर्भ में एक कथा भी और आती है कि एक ब्राह्मणी को भगवत संबंधी व्रतों, उपवास या पति सेवा के फलस्वरूप उसको वैकुंठ प्राप्त हो गया था। उसने कपाली बने भगवान को एक मिट्टी का ढेला दिया था, इसलिए वैकुंठ में उसे सुंदर सा मिट्टी का घर मिल गया। परंतु दान के निमित्त एक दाना भी अन्न उसने किसी को नहीं देने के कारण उस वैकुंठ में उसे अन्नादि का कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। तब उसने भगवान की आज्ञा के अनुसार से माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी व्रत किया और उसके प्रभाव से उस ब्राह्मणी को सब कुछ प्राप्त हो गया। तो सज्जनों, कल 6 फरवरी 2024 मंगलवार के दिन षटतिला एकादशी का व्रत होगा और आप सब लोग भी श्री नारायण के प्रति, श्री हरिचरणों में श्री कृष्ण श्री ठाकुर जी के प्रिय के लिए व्रत करें और 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करें। तिल से भी अगर व्रत कर रहे हैं तो भी, न भी कर रहे हैं तो भी, तो कल के दिन 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करने की बड़ी महत्ता है। उसके लिए क्या है, तिलों के जल से स्नान करें, तिल से उबटन लगाएं, तिल के द्वारा हवन करें, तिल मिले जल का पान करें, तिल का भोजन करें, तिल का दान करें। तो इस प्रकार से अपने दैनिक जीवन में इन तिलों का उपयोग करने पर
हमें जो है अनेक प्रकार के जो कायिक वाचिक मानसिक पाप हैं उनमें न्यूनता आती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। आप सब लोगों को शक्तिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।